हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई ने 7000 प्लस सीटों पे अपनी वैकेंसीज दिखाई है, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा या फिर कब से इसका फॉर्म फिल होना शुरू होगा। तो बहुत लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं कि इसकी तैयारी शुरू करें या नहीं करें, या फिर इसकी डेट कब तक आएगी। तो उस मोटिवेशन को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर जानेंगे कि अगर आपको आरआरबी जेईई में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, और बाकी चीज़ें के कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं आरआरबी जेईई वालों को। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका थोड़ा मोरल बूस्टअप हो और आपकी तैयारी में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने में हेल्प मिले। तो चलिए पहले बेसिक बेनिफिट्स देख लेते हैं कि आरआरबी जेईई वालों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जो बेसिक पे होती है वो तो मिलता ही है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, डीएस अलाउंस मिलता है जो कि 50% ऑफ बेसिक पे होता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस होता है, ये हर सिटी का अपना अपना अलाउंस होता है। मतलब रेलवे की जो जोन्स होती है, हर जोन की अलग अलग सिटीज़ होती है, वो अपने अपने एक सभी का एसएससी जेईई CBT 1 पेपर हो चुका होगा। CBT 2 की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी और आरआरबी जेईई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो PWSM बैचेस फॉर यू। एसएससी जेईई CBT 2 टेस्ट वो मिलेगा 99 रुपये का। एसएससी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच वो मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2.0 बैच C वो मिलेगा 3299 रुपये का। आरआरबी जेईई एक्सप्रेस 2.0 बैच B वो मिलेगा 2499 रुपये का। बैच B जिसमें आपको मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी वो मिलेगा 3999 रुपये का। UPSSC जेईई 2.0 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 1999 रुपये का। चाणक्य बैच B VOD बैच वो मिलेगा 1999 रुपये का। एंड फॉर नॉन टेक्निकल वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरआरबी ALP 2024 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन CBT 1 and 2 वो मिलेगा 999 रुपये का। बैच ऑफरिंग सर SSC जेईई, आरआरबी जेईई, DD जेईई, NHPC, UPPSC, MBPSC, DSSP जेईई, DFCCL and all state ASA exam based on your exam pattern and syllabus. Lecture reading, English language, class note, DPP and DPP solution is also provided. Chapter wise short note is also provided. Weekly test, subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by India's faculty on PW app. Also PW is providing ASA खजाना विद्या बैचर जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड लेक्चर बाय इंडियन फैकल्टी ऑन PW है। DPP and DPP solution is also provided in bilingual language at just 1499। अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप। कैटेगरी में डिवाइड रहती है, जैसे सिटी ए कैटेगरी, क्लास बी कैटेगरी और क्लास सी कैटेगरी। तो उन कैटेगरीज पे भी डिपेंड होता है कि आपको कितना अलाउंस मिलेगा। रेलवे ड्यूटी पास यानी आपको पास मिलता है जिससे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। वो लिमिटेड होता है कि आप 1 या 2 बार साल में ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो ड्यूटी पास मिलता है। एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपके बच्चों के लिए। ओवरवर्क पेमेंट मिलता है, यानी अगर आपने किसी हॉलीडे के दिन या जिस दिन आपका काम खत्म हो गया और आपने ओवर टाइम कर लिया हो तो उन सब की पेमेंट मिलती है। ये आई थिंक ये ईयरली होती है जो ओवरवर्क पेमेंट होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, आप अपने और अपनी फैमिली का मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स होती है और कुछ स्पेशल अलाउंस भी होती है जो कि आपके जोन पे डिपेंड करती है, आप किस एरिया में पोस्टेड है उस पर भी डिपेंड करती है, कि सिटी या फिर विलेज का, ये सब पे वेरी करता है। तो इन सारी चीज़ें होती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेम सिटी में हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी और बगल वाले की सैलरी सेम हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिटेक्शन अलग हो, उसका डिटेक्शन अलग हो। आपकी जो सैलरी आएगी वो आपके अकॉर्डिंग आएगी, मीन्स आपके डिटेक्शन पे डिपेंड करेगी कि आपने कितना डिटेक्शन लिया, आपने ट्रैवल अलाउंस लिया है या नहीं लिया, आपने कितना, अगर आपने क्वार्टर ले रखा होगा तो आपको यह हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, अगर आपने नहीं ले रखा होगा तो ये मिलेगा। तो अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो काम कर रहा हो हैंड हो और आपका इन हैंड हो वो सेम हो। फिर भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हर क्लास में जो एवरेज सैलरी मिलती है आरआरबी जेईई वालों को वो कितनी मिलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने 3 कैटेगरी में लिया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि आरआरबी की जोन में किस क्लास की कैटेगरी में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं। तो बेसिक पे देखते हैं, तो बेसिक पे है 35,400 तीनों सिटीज़ के लिए। टीए होता है ट्रैवल अलाउंस जो कि 4800 रुपये है। सिटी ए के लिए 2400 रुपये है, बी के लिए और सी के लिए भी 2400 रुपये है। एचआरए है तो ये 27% होता है सिटी ए के लिए, 18% है बी के लिए और 9% है सिटी सी के लिए। और ये भी बढ़ने वाला है, मीन्स अभी 2004 में ये शायद बढ़ के कुछ और % बढ़ जाए। तो अगर ये एक 9558 रुपीज़, बी की बात करें तो 6372 रुपीज़ और सिटी सी की बात करें तो 3186 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस देखें तो यह है 17,700 यानी 50% हो गया बेसिक पे का, और ये सेम है हर सिटी के लिए। अदर अलाउंस देखें तो 8,000 है हर क्लास के लिए। एनपीएस कंट्रीब्यूशन यानी ये आपका कंट्रीब्यूशन है जो कटता है। ग्रोस सैलरी अगर आप क्लास ए की बात करें तो जो ग्रोस सैलरी है वो 80,768 है। क्लास बी की बात करें तो 75,182 है और क्लास सी की बात करें तो 71,996 रुपीज़ है। लेकिन ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी क्योंकि इसके बाद डिटेक्शन होता है 10,620 का, और ये हर क्लास
हर क्लास में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कट नहीं करवाया है या फिर आपने हाउस रेंट नहीं लिया है, एचआरए आप नहीं उठा रहे हैं, तो ये आपको इन हैंड मिलेगा, मतलब इसको काट के मिलेगा। जो कि अगर क्लास ए की बात करें तो ऑन एवरेज 70,148 रुपये मिलेगा। क्लास बी की बात करें तो 64,562 रुपये मिलेगा। और क्लास सी की बात करें तो 61,376 रुपये मिलेंगे। तो ये एक रफ आइडिया है कि कितनी सैलरी मिलती है। ये अभी भी मैं दोबारा कहूँगी कि ये फिक्स नहीं की सैलरी है। जिन्होंने एचआरए, टीए ये सब अलावेंस नहीं लिया और उनको सरकार की तरफ से इसके चार्जेस मिल रहे हैं। अगर आपने अभी भी ट्रैवल अलावेंस, अगर आपने ट्रैवल वगैरह वाला कर लिया है, इसका यूज़ कर लिया, तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो हाउस ले रखा है गवर्नमेंट का, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें को मिलती है। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होती है जो आपके जोन पे डिपेंड करती है, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेक्शंस भी होती है। एनुअल बेसिस पे रेलवे करता है 1000 या 500 रुपये जो भी होता है उनका, तो वो पर्टिकुलर जोन बेसिस पे डिपेंड करता है। तो वो डिटेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो आपको ये सैलरी आ रही है वो किस मंथ में आ रही है। कि हो सकता है कि उस मंथ में ही एक्स्ट्रा अलावेंस कटा हो या फिर एक्स्ट्रा डिटेक्शन हुआ हो। तो इस बात पर भी ये जो सैलरी होती है डिपेंड करती है। आपको एक बेसिक आइडिया हो ही गया होगा। और आपको जैसे लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आरआरबी का एग्जाम 2 लेवल में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 का एग्जाम होता है जो प्योर नॉन टेक्निकल होता है, और सीबीटी 2 का एग्जाम जो होता है वो उसमें 50 मार्क्स होता है नॉन टेक का, 100 मार्क्स होता है वो टेक्निकल का होता है। और जिसमें जो टेक्निकल होता है वो प्योर टेक्निकल होता है, लेकिन उसमें बहुत वास्ट कोर्स होता है और उसका लेवल उतना टफ नहीं होता है जितना एसएससी जेई का होता है। तो होप आपकी प्रिपरेशन उतनी के अकॉर्डिंग रहेगी। और अभी तक जैसे आपने अगर प्रिपरेशन नहीं शुरू की है और आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आती है तब तक आपका एटलीस्ट 50 to 60% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा फॉर्म फिलिंग ये सब करके। आपके पास मैक्स टू मैक्स 3 और 4 मंथ का टाइम ही बचता है। तो आप जितना ज़्यादा नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप सोचेंगे कि आप करना शुरू करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप अभी कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको रिविजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।